23 जुलाई दिल्ली का जंतर मंतर और एक 25 साल की लड़की। हाय दोस्तों, जंतर मंतर का बयान सुनिए। सब लोग आखिर में लड़की को पकड़ ही लिया। आप लोग वीडियो देखिए, मजा लड़की का वो एक बयान जिसने पूरे देश के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जी हां, पीएम मोदी के खिलाफ बोली गई अमर्यादित भाषा का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आग की तरह फैला, सत्ता के गलियारों से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मच गया। एक तरफ नोएडा से लेकर दिल्ली तक पुलिस की रेड और 0 एफआईआर का शिकंजा, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और पुलिस की तानाशाही पर छिड़ा सबसे बड़ा संग्राम। आखिर कौन है ये सैलून चलाने वाली लड़की रुचिका सिंह? क्या गुस्से में निकला एक शब्द किसी को सीधा जेल की सलाखों के पीछे धकेल सकता है, या फिर ये युवाओं की बुलंद होती आवाज पर नकेल कसने का नया पैतरा है? आज जी एक्सप्रेस पर देखिए इस सबसे बड़े सियासी बवंडर की पूरी इनसाइड स्टोरी। 23 जुलाई को छात्रों के एक उग्र प्रदर्शन के दौरान नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो वायरल होते ही विवाद गर्मा गया और गाजियाबाद के एक व्यक्ति की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूंकि घटना दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई थी, इसलिए कानून के एक विशेष प्रावधान यानी 0 एफआईआर का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि फरीदाबाद की रहने वाली रुचिका सिंह नोएडा के सेक्टर 168 में रहती हैं और वहां एक सैलून चलाती हैं। इस एक वायरल वीडियो से पहले वे किसी सार्वजनिक विवाद में शामिल नहीं रही थीं, लेकिन इस कानूनी कार्रवाई के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास इस कार्रवाई के विरोध में उतर आए। उनका कहना है कि विरोध में गाली देना भले ही गलत हो, लेकिन इसके लिए किसी 25 साल की लड़की पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना कानून और पुलिस की ताकत का सरासर दुरुपयोग है। सौरभ दास ने दलील दी कि जब राजनीति में कई जनप्रतिनिधियों पर संगीन मामले दर्ज हैं, तब एक आम युवती को निशाना बनाना कहाँ तक जायज है। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपत्ति है तो सिविल मानहानि का केस किया जाना चाहिए था, न कि पुलिस का खौफ दिखाया जाए। एक तरफ देश के सर्वोच्च पद की मर्यादा और कानून का नियम है, तो दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर खड़े होते तीखे सवाल। आपकी नजर में क्या सार्वजनिक मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल सही है, या फिर पुलिस की ये कार्रवाई जरूरत से ज्यादा सख्त है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश के हर बड़े मुद्दे की निष्पक्ष खबर सबसे पहले पाने के लिए जी एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। अब इस कानूनी लड़ाई और पुलिस की जांच के बीच आगे क्या मोड़ आने वाला है? दिल्ली पुलिस इस पर क्या कदम उठाने जा रही है? सौरभ दास ने आगे क्या कहा, आइए जानते हैं। अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए, एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सौरभ जी, अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग कर